इसके पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को जाना, ठीक है। अब आज हम प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं का गणित का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, उनकी प्रश्नावली के हम पहले प्रश्नावली के पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। केवल चाहने से नहीं मिलते हैं सपनों के शहर, केवल चाहने से नहीं मिलते हैं सपनों के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। कहने का तात्पर्य है आप ये सोचते हैं कि हमारा हाई स्कूल में इतना % नंबर हो जाएगा, या इंटर करेंगे तो इतना % नंबर हो जाएगा, या इसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, या IIT करेंगे, या डॉक्टर बनेंगे। तो केवल सोचने से नहीं होने वाला है, उस मंजिल को पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, और चलने के लिए ये तरीका है जो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आप बढ़िया से इसको जानने की कोशिश करें। प्रश्नावली हमारा 1.1 है, जिनके प्रश्न यहाँ पर आपको पूरा हमने नोट करने का काम किया। 11 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को यानी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी दिए गए संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई? अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसे संख्याओं से इसको विभाजित करिए जो उस संख्या को दूसरा कोई विभाजित न करता हो। तात्पर्य इसका क्या है, पहले यहाँ पर चलिए हम बारी बारी से इन प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है 945, और 945 का हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे 945 को आप ऐसे नोट करेंगे। और देखिए इकाई का नंबर इसका 5 है, इकाई का नंबर 5 है, तो या तो 5 से ही कटेगा, जहाँ तक उम्मीद है 5 से कटेगा। दूसरा कोई नंबर, कभी कभी रेयर केस में हो सकता है 3 से कट जाए या 7 से कट जाए, लेकिन अगर इकाई का नंबर 5 है या दूसरा कोई काटने को तैयार नहीं है, तो अगर इकाई का नंबर 5 है तो 5 उसको काटने को तैयार होगा, तो हम 5 से भी विभाजित कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम जांच कर ले, 5 से छोटी संख्या 3 है, 3 से भी कट सकता है, तो कटेगा कि नहीं ये हम जांच करते हैं। तो दिए गए नंबरों को जोड़ लो, 9 4 13, और 13 में जैसे ही हम इस 5 को जोड़ेंगे तो 18, और 3 के पहाड़ा में 18 होता है, तो इसका ये मतलब है 3 से विभाज्य है, ये नंबर 3 से कटेगा। तो आप 3 से इसको विभाजित करना शुरू कर दीजिए। तो 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 4 में 3 से भाग दिए, और 4 में से 1 बच जाएगा, तो 3 5 15। अब देखिए ये नंबर 3 से कटेगा तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 बढ़ाकर 3 5 15। अब भी ये कटने के लिए तैयार हैं, लोग कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे तेरे लिए, ठीक है। तो ये नंबर सब 3 से विभाज्य हो रहे हैं, 3 के लिए मर मिटने को तैयार हैं, ठीक है। तो देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और 10 में से एक नंबर बचेगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15, तो 35 मिल गए, ठीक है। अब भी ये तैयार हैं नहीं, अब हमको इसमें पेयर बनाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, केवल विभाजित कर देना है। तो ये नंबर 5 से विभाजित होगा 7 राउंड में, और ये 7 से ही विभाजित हो गया 1 राउंड में। अब इसमें कुछ करना नहीं था, 900 अगर 45 था तो इसको विभाजित करने वाले कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है, और 1 बार 5 है, और 1 बार 7 है। तो 3 मतलब जो नंबर जितने बार रिपीट किया गया है, तो 3 बार है, 3 का पावर 3 कर दिए, और 5 गुणे 7, बस इतना आपको काम करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे प्रश्न को देखें, इसी के दूसरा जो यहाँ पर बोर्ड पर दिखा है 140 को आप फैक्टर करेंगे। देखो इकाई का नंबर 0 हो या सम संख्या हो तो 2 से विभाजित होंगे, 2 से, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 सते 14, 0 तो नोटे कर दो। 140 का आधा इसे देख लो, 140 का आधा 70 हो गया, पुनः 2 से कटेगा तो इसका आधा 35 हो जाएंगे, लेकिन 35 का आधा नहीं कर पाएंगे, साढ़े करके देना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है ये 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 सत्ते 35 और 7 से 1 राउंड में,
तो अब यहाँ पर लिख दोगे 140 का जो फैक्टर मिल गया बाबू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 यानी 2 के पावर 2 और गुणे 5 गुणे 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी तरीक़ा से चलो थोड़ा हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। 156 अब इकाई का नंबर देखो 6 है जो 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा तो हम 2 से यहाँ इनको काटेंगे। 2 सते 14, 15 में भाग दिए 2 से, 7 बार भाग गया। अब 2 अट्ठे पुनः 2 से, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 18, तो 2 नवा 18। अभी तो नहीं कटेंगे लेकिन 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3 तिरिके और 13 विभाजित हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं 156 का गुणनखंड मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ऐसे या 2 के घात 2 लिख सकते हैं, या नहीं भी करते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखो बाबू इस तरीक़ा से यानी हम इसको सॉल्व कर दिए, इसको कर दिए, इसको कर दिए, आप इसको कर लेंगे। आप इनको भी देखिए, इकाई का नंबर सम संख्या है तो इनको भी आप विभाजित कर सकते हैं। अगर इनकी बात चलो, इनको हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। 7325 क्वेश्चन नंबर 7 6 है, 7325 है। ठीक है, तो अब देखो बाबू ये 3 से कट रहा है तो नंबरों को जोड़ लो। 7 3 10, 2 12, 12 12 5 17 और 3 के पहाड़ा में 17 नहीं आता है, इसलिए वो 3 से विभाज्य नहीं होंगे। आप सीधे 5 से, अगर इकाई का नंबर 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो आप 5 से इनको विभाजित करिए। 5 कम 5, 7 में से 2 नंबर बच जाएगा, 2 नंबर बचेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौको 20, 3 बचा तो 32 हो जाएगा, 5 छके 30, पुनः 2 बचेगा तो 25 होगा, तो 5 बच के 25। ठीक है, अब देखो अब ये 5 से डिवाइड किए जाएंगे, इकाई का नंबर वही मिला है ना, तो 5 दुआई 10, तो 4 बचेगा 46, 5 नवा 1 बचा 15 हो गया, 5 तिहाई। अब देखो इकाई का नंबर 3 आ गया, बहुत दिक्कत की बात हो गई। ठीक है, 2 9 11 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेंगे। देखिए 7 से कट रहा है, 7 चौको 28 और 13,000 नहीं कट रहा है। 7 से नहीं कटेंगे तो 8 से 9 से नहीं कटेंगे, 11 से चेक करो कट रहे हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, अब बच जाएगा कितना 7 73 हो जाए, नहीं कटेगा। 13 से जांच करो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 तो 3 33 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है। तब 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 17 से जांच करेंगे। अब 17 एकम 17, अगर भाग देते हैं हम लोग 293 में 17 से, 17 एकम 17, तो यहाँ बचेगा 2 और ये 1, आप ये नोट कर लीजिए। अब देखिए 17 से कट रहा है, 17 के पहाड़ा कितने बार में हो जाएगा 123, 9 बार में, तो 9 बार में नहीं होगा। 19 से भी नहीं कट रहे हैं, तो जब नहीं कट पाए, ठीक है बाबू, तो छोड़ दो, ज़्यादा माथापच्ची करने की बात नहीं है। ये नंबर छोड़ देंगे और लिख देंगे कि 7325 का फैक्टर मिल गया 5 गुणे 5 गुणे 293। ठीक है, ऐसे आप ऐसे लिख देंगे। चलिए आइए आप पुनः, अब देखो 5005, तब इनको 7वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 5005, ये तो 5 से विभाजित होगा, 5 से हम इनको विभाजित कर रहे हैं बाबू, 5 से, 5 एकम 0 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये किससे कटने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इनका हम देखेंगे किससे कट रहा है, तो 5 से तो नहीं कटेगा, तो 6 से नहीं, 7 से हम जांच करेंगे। तो 7 से जांच करो, तो 7 कम 7, 3 बचेगा तो 30, 7 को 28, 2 बचेगा, देखा 7 से कट रहा है बाबू। ठीक है, अंत में 21 आ जा रहे हैं, तो 7 कम 7, 3 बचा ना,
तो दूसरा नंबर ले रहे हैं 0 तो 28 हो जा रहा है। तो 7 चौको 28 यानी 30 हुआ था तो 28 2 बच जाएगा 21 7 तिरके अब इस 7 से कटवे नहीं करेगा, लेकिन 17 नमा कितना होएगा? 17 तो बेसी हो जा रहा है। 13 से देखो 13 कम, हाँ कट जा रहा है, 13 से कट रहा है, 13 कम 13 नहीं, हाँ कट रहा है, ठीक 13 कम 13 तो 14 में से 13 गायब, एक नंबर बच गया। तो चलो ठीक है, 11 से भी तो नीचे 11 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ 11 से तो ऊपर 11 से काटे होते तो 13 बार में कटा होता, 13 से काटे तो 11 बार में कटा। हाँ ठीक है, तो दोनों कंडीशन तो ऐसे हुआ। मान लो हम 7 से जांच किए तो 11 से जांच कर किए होते हैं, तो देखो 11 से एक 13 बार में कट गए, अब 13 से 1 हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई नंबर छूट जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो नंबर अब आइबे नहीं करेगा, वो फैक्टर करेंगे तो वहाँ पर आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लिख देंगे 5005 यानी 5005 का जो फैक्टर है हमारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इस तरीक़ा से इनका मान आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये भी सॉल्व हो गए। अब कौन बच जाता है? देखो 7 4 11 11 13 13 और 22, तो ये 3 से नहीं कटेंगे, लेकिन हो सकता है 7 से कटे। अब इनको भी मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं तो 5 से कटेगा, 2 से कटेंगे और ये भी 2 से विभाजित करेंगे, लेकिन ये नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 को ही विभाजित करने में कंडीशन है अप्लाई करनी है। तो अगर इनको देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है ना, क्या है 7 4 2 9, तो ये 11 से विभाजित करके देखेंगे तो 11 से कटेगा। ग्यारह से काटने का रूल हम बता दें आपको। देखो सम संख्या आप विषम संख्या को जोड़ो और अंतर निकालो, मतलब पहले तीसरे नंबर पर है ना तो विषम संख्या है, जोड़ लो तो 7 दूना सम संख्या 13, तो 13 में जब 13 में 9 घटाओगे तो 4 बचेगा ना, 4 11 से कटेगा नहीं, अगर मतलब ये संख्या 11 से कटेगा नहीं। तो 13 से जांच कर लो, 13 25 13 17 से कटेंगे बाबू, 17 के काटो, 70 दूनी 34 और चौको 68, ठीक है 68। 17 से जब हम भाग दिए 17 चौको 68, 14 में माइनस का 6 ये कट जाएगा, ठीक है बैठिए। अब 2 17 तिया 51, 1 और 1 बच गया 9, 17 ना 17 25 17 7 17 7 7 7 49 7, तो और कितना हो गया 2 11 कट जा रहा है 437 बार में, ठीक है। इसके बाद ये जब 17 से अब नहीं विभाजित होंगे तो 17 के बाद भी अभाज्य संख्या मिल जाएगी आपको 19, ठीक है। 19 से देखिए 19 से तो 19 दूनी 38 बच गया 57, 19 तिहाई 57 और 23 से ही विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका फैक्टर हमको मिल गया था। आप कह सकते हैं कि 7 4 2 9 का फैक्टर हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23, यानी इस तरीक़े से इनका भी हम मान निकालेंगे। और ये आपके लिए होमवर्क है, बाकी इसमें से 2 प्रश्न आपको होमवर्क दिया गया है। तो इस तरीक़े से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो आप यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी केवल कह देता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो अभाज्य गुणनखंड इस तरीक़े से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का आप प्रोसेस आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न के साथ
कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मतलब जो नंबर दिए गए हैं उनका हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और उसके बाद कह रहा है कि उत्तर की जांच करिए। कैसे करना है? कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जब दोनों नंबर को आपस में गुणा करेंगे तो एचसीएल और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके बताते हैं फर्स्ट नंबर को। तो आप जैसे कि 26 और 91 दिया गया है, तो आप 26 को फैक्टराइज कर दो। तो देखो 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होगा। अब उसके अतिरिक्त तो कटेंगे नहीं, 91 को काटो तो 7 गुणे 13 यानी 13 सत्ते 91। अब वो नहीं विभाजित होने वाले हैं, दोनों का गुणनखंड कर लिए। तो मौसा की अगर बात करते हो तो दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो मौसा हो गया 13। और लौसा की अगर बात करें तो दोनों में जो मौसा है वो तो नोटे कर लेना है, लेकिन उसके बाद जो नंबर है 7 गुणे 2 इसको भी लिखना है। तो देखो 13 सत्ते 91 आ गुणे 2, तो 2 कम 2 और न 2 18, 182 मिल रहा है। लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। प्रश्न कर रहा है उत्तर की जांच करो। उत्तर की जांच करेंगे हम कैसे? दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो कह रहे कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो दो संख्या हमारे पास है 26 गुणे 91। देखो एचसीएफ है 13 और गुणे 100, एलसीएम हो गया 82। तो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे बाबू, 91 के साथ 26 का गुणा करो, 6 कम 6 और 6 9 54 और 4 2 6 8 5 13 और 2 यानी 23 26 66 हो रहा है, 2366। इधर देखो 13 2 आई 26 को 6 यहाँ से 2, 13 बट्ठे तो कितना हो जाएगा? 13 बट्ठे 104, 13 बट्ठे 104। तो एक हाँ होगा, लेकिन 104 जोड़ोगे 8 कितना 10 हो गया, और 10 और कितना हो गया 11 यानी 100, अरे 104 होगा ना जी। तो हम 8 लिख रहे हैं यहाँ पर 104। तो ये 6 हो गया और ये 0 106 को हम 6 लिख देंगे। हासिल कितना हमारा 10 और 13 कम 13, इसमें 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो देखो दोनों साइड में नंबर सेम आ गए। ठीक है, सेम। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया वो सही है, यानी एलसीएम और एचसीएफ यानी ठीक निकाला गया, गलत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए होते तो इसका मतलब ये गलत हो गया होता। ठीक है, एक इसमें से एक और हम सॉल्व कर देते हैं। किसको? इनको चलो दूसरे को ही लगा देते हैं। जैसे 510 और 92 है, तो 510 को फैक्टर कर दो बाबू। 510 2 से 2 कम 2 2 4 2 पचे 2 पचे यानी 255 हो गया। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 पचे 25, 5 कम 5। और अभी 7 से नहीं 17 3 51 3 से, तो 3 से तो पहले ही कट गया होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 17 ही हो जाएगा। और 17 से कट के 1 हो गए। और यहाँ पर 92 को काट कर देख लिया जाए तो 2 से काटेंगे तो 4 और 1 बार 6 46 हो गई ने। 2 से पुनः 2 3, अभी 23 से ही कटेगा। तो अगर 510 को देखा जाए तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 2 2 2 23। तो मौसा की अगर बात करें तो दोनों में एक ही नंबर ही मिल रहा है 2, तो मौसा 2 हो गया। क्या बात है। और लौसा की बात करें तो देख लो बाबू, जब मौसा मिल गया पहले तो कहीं लिख लो।
आ उसके बाद आई देखो एगो 2 है 3 5 17 23 इन सबको लिख लेना है। तो 2 दूआई 4 3 12 25 60 और 17 गुणे 23 है ना। तो अब इनका जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करके देख लिया जाए। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, ठीक है। और ये शून्य रख लेंगे तो 10 20 गुणे 23, ठीक है। अब इनका गुणा करके देखो तो 23 सुनाई 0, 23 दुआई तो 46 और हासिल तो है नहीं है ना। तो 46 को 6 हासिल 4 और 23 सुनाई 0 तो ये 4 लिखिए लेंगे और 23 से कम 23। अब देखो 23,460 आया है मान किसका, लौसो का। लेकिन उत्तर की जब हम जांच करेंगे, उत्तर की जांच, तो दोनों संख्या का गुणा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या पता नहीं होता है, एलसीएम और एचसीएफ लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम होता है महत्तम समापवर्ग और एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, अब इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करो। 51 यानी 510 गुणे 92 इधर हो गए ने 23,460 गुणे 2, ठीक है। तो पहले हम इनका गुणा करके देख लेते हैं। 92 में 92 गुणे 510 करते हैं तो 2 सुनाई 0 2 एकम 2 2 5 10, 9 सुनाई 0 9 एकम 9 9 5 45, तो 0 2 9 6 4 तो ये गए ना 46 9 20। अब इनमें जब है 2 से गुणवा करो ना तो 2 सुनाई 0 2 छके 12 को 2 2 चौको 8 है हासिल 1 9 2 3 6 और 2 दुआई 4। अब देखो दोनों साइड बराबर नंबर आ गए। तो इसका ये मतलब है हमने एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात किए थे वो सही था, ठीक है। तो इस तरीक़े से प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न नंबर ये दूसरे का 3 बच गया है, इनको क्या करेंगे, आप स्वयं सॉल्व करेंगे, यानी आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि उसका एलसीएम और एचसीएफ कितना हो रहा है। कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए संख्याओं का पूर्णांकों का क्या करिए, मौसा निकालिए लौसा निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो देखो बाबू, मतलब जो पहला प्रश्न है 12 15 और 21 है ना, तो जितने नंबर दे उसको अलग अलग ऐसे विभाजित कर लेना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर करते हो तो अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे 2 से कटेगा ना 6, पुनः 2 से 3, 3 से 1, यहाँ 3 से 5 राउंड में, तो 5 से 1 बार में, यहाँ 3 सत्ते ऐसे कटे गए। तो आप 12 को फैक्टराइज कर लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को 3 गुणे 5 और 21 को 3 गुणे 7 ऐसे लिख दिया गया। तो अगर मौसा निकालते हो तब देखो हमने क्यों ये इसको इस लाइन में लिखे हैं, क्योंकि ये मैच कर रहे थे ना, तो मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो मौसा हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया, क्या बात है। और लौसा की अगर बात किया जाए तो जो मौसा है उसको तो लिख ही लेना है, बाकी 2 बार 2 है तो इनको भी लिख लेंगे, और 5 गुणे 7 इनको लिख लिया गया। तो 2 3 6 2 12 25 60 6 7 42 420 इसका लौसा मिल गया, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप इन दोनों का कर देंगे। लेकिन इसमें देखो ये सब के सब अभाज्य संख्या दिया है, जैसे 17 23 29। अगर 17 को अगर हम किसी नंबर से काटें तो कटवे नहीं करेगा, तो इसका गुणनखंड तो 17 गुणे 1 होगा, और 23 का 23 गुणे
एक 29 भी नहीं कटेगा तो 29 गुणे 3 में अगर हम मौसा ढूंढे तो 1 हो रहा है। और लौसा की बात करें तो 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणा करके बताओ कितना हो रहा है। गुणा करने पर कितना हुआ है, 17 तिया 51 को 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 39, 391 गुणे 29। अब 391 में 29 से गुणा करना है और जितना आएगा वो लॉसो हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप लॉसो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरीक़ा से हम लोग जो हमारा प्रश्नावली है 1.1 उनके 3 प्रश्न हमने पढ़ने का काम किया। इसी तरीक़ा से हम आगे के प्रश्न भी पढ़ते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।